नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जन सिंचामि स्वाहा। तीर्थोत्तम्बवे नीले क्षीरवारिधिरूपिके स्नापयामि सुजन्माप्ताय जिनाय सर्वार्थ सिद्धिदां। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीवीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादशगण परिष्ठिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घातीकरण विनाशनाय अघातीकरण विनाशनाय श्रीमान सतीश चंद्र जी विनोद सागर जी महाराज समस्त परिवारी जन श्रीमान सुरेश कुमार जी सचिन कुमार सुमित कुमार समस्त परिवार श्री जिनेश जैन अनीता जैन नेहा विवेक जिनांश निकिता सौरभ नामिका कश्मीर वाले सपरिवार से श्रीमान महेंद्र उषा सुधांशु शुभांश पार्श्व PL जतारा परिवार से सपरिवार से जन व्रत धारे परम समाधि दशा विस्तारे उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे नर सुर सहित मुक्ति फल पावे। करे कैव कीनी सिराम हो पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लहे जानत सुख की रास। ओम प्रेम उत्तम क्षमा मार्दवाज सात सत्य संयम तपस्या किंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मेभ्यः पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। आचार्य श्री उपजाय पूजो साधु पूजो भाव सो हरिहंस भाषित वीण पूजो द्वादशांग रची गणि पूजो दिगंबर गुरु चरण सेवे सब आशानि। सर्वज्ञ वाशित धर्म दस विधि दया मैं पूजो सदा जजिवा बिना सोडस रत्नात्र जा बिना शिव नहीं कदा। कैलास सिर समेत गिर गिरनार गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा। तो बीस शीश निराज पूजो बीस क्षेत्र विदेह नामावली सरस वस जप होई बद शिव गे जलगांध अक्षत पुष्प चरो दीप धूप फल लाल सर्व पूज पद पूज हो बहुविध भक्ति बढ़ा। सिद्ध जी आचार्य जी पाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेश्वरीभ्यो नमः प्रथमान्यो कर्णान्यो चरणान्यो द्रव्यान्यो नमः दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारणेभ्यो नमः उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मेभ्यो नमः सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो नमः जल के विषय थल के विषय नभ के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय ऊर्ध्व लोक मध्य लोक पाताल लोक विषय कृत्रिम अकृत्रिम जिन्मेभ्यो नमः विधि क्षेत्र स्थित विद्यमान शंकरेभ्यो नमः 5 भरत 5 ऐरावत 10 के संबंधी 30 24 720 शंकरेभ्यो नमः नंदीश्वर दिव्य स्थित 52 जित्यालेभ्यो नमः पंचमेरु संबंधी 80 जित्यालेभ्यो नमः कैलाश गिरि समेत गे चंपापुर पावापुर आदि सिद्धि क्षेत्रेभ्यो नमः 7 क्षेत्रेभ्यो नमः जलादि महार्घ्यं निर्वपामिति। चक्रवर्ती पदधारी सोलमती लंकर दुखकारी इंद्र धरेंद्र भुज जननायक नमो शांति विधि शांति विदायक। दिव्य विटप भवन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र चमरवा मंडल भारी हे तो प्रातिहार्य मनहारी। शांति जिनेश शांति सुखकारी जगत पूज पूजो श्री
मन शांति कीजिए हम सबको पढ़े देने बोली चार संग को पूजे जिन कुठार की रीटिला के इंद्रादि देवर पूज प्रताप जे जाके सो शांति नाथ वरवंश जगत प्रदीप मेरे लिए करे है शांति सदानुप संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रजा स्वदेश को ले कीजे सुखी है जिन शांति को दे हो वे सारी प्रजा को सुख बलिय तो धर्मदारी नरेसा हो वे वर्षा समय पे तिलवन रे व्याधियों का अंदेशा हो वे चोरी ना जारी सुसमय वर्तन काल भारी सारे ही देश धारे जिन वृक्ष को जो सदा सौख्यकारी आओ भगवन चुप चुप रहने में क्या राज है यो चुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की है आवाज जरा सामने तो आओ भगवन चुप चुप रहने में क्या राज है यो चुप ना सकोगे परमात्मा मेरी आत्मा की है आवाज आदि प्रक्षालन गुरु का करना है इनके चरणों में हमको रहना है कुटिल भाव नहीं धरे यहाँ कुटिल भाव नहीं धरे यहाँ जैसा मन हो करे यहाँ कुटिल भाव नहीं धरे यहाँ जैसा मन हो करे यहाँ उसको समझो श्रमण यहाँ उसको समझो श्रमण यहाँ उसको समझो श्रमण यहाँ उसको समझो श्रमण यहाँ आर्जव धर्म विचारी जो आर्जव धर्म विचारी जो सरल हृदय का धारी वो जब धर्म विचारी जो सरल हृदय पाता ही वो मन की निर्मलता हो मन की निर्मलता दिल सरल बनाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब डागट जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो निज में अज्ञान जहाँ हो निज में अज्ञान जहाँ तब मन करे गुमान यहाँ हो निज में अज्ञान जहाँ तब मन करे गुमान यहाँ करे कुटिल छल भाव 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 यहाँ हृदय सरलता दिखलाए धर्म तभी अंदर आए हृदय सरलता दिखलाए धर्म तभी अंदर आए दिल की सरलता हो ओ दिल की सरलता कब से मिलवाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हमने फिर अपेक्षा कर ली और इतनी अपेक्षाएं कर ली इतनी अपेक्षाएं कर ली कि हमारी अपेक्षाएं कभी पूरी ही नहीं हुई
बहुत सारी अपेक्षा की जा सकती है, एक जन्म में इतनी अपेक्षाएं की जा सकती हैं कि 100 जन्म में भी पूरी ना हो। एक जन्म में इतनी अपेक्षाएं की जा सकती हैं। हो सकता है अगले जन्म में तुम्हें मनुष्य जन्म न मिले, लेकिन अपेक्षा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। और अपेक्षा पूरी करने में लगे ही रहोगे। कब तक? जब तक पूरी न हो जाए। आपने 50 मंजिल बनाने का मकान बनाने की अपेक्षा कर ली और आप इस जन्म में 10 मंजिल का मकान बनवा पाए, तो 40 मंजिल का तो शेष है कि नहीं? शेष है। अब 40 मंजिल का कब बनेगा? फिर उसके लिए लगे हैं। फिर तुम्हें दोबारा कहीं भूल से मनुष्य जन्म मिल गया तो फिर तुम मकान बनाने में लगोगे और किसी में नहीं लगोगे, सबसे पहले मकान बनाने में लगोगे। अब फिर तुमने 10 मंजिल का मकान बना लिया तो फिर 30 मंजिल का शेष है। अब लगे रहोगे इसी में ही, और इसी में लगते 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 जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हारे मकान पूरे नहीं बन पाएंगे, तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। जब व्यक्ति की अपेक्षा पूरी हो जाए तो मान, ना हो तो क्रोध, और तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, अब फिर भी तुम्हें अपनी आकांक्षा पूरी करनी है। अब लगाई जाएगी तिकड़म, जुगाड़, इसे ही कहते हैं माया। अब जुगाड़ से काम होगा। अब कैसे जुगाड़ से काम होगा? मेरी सर्विस नहीं लग रही है, हम पढ़े लिखे हैं, घूस देने को तैयार है, इसे ही कहते हैं जुगाड़। अब तिकड़म लगाई जाएगी। तिकड़म कौन लगाता है? जो कमजोर होता है। ताकतवर होता है जबरदस्ती करा लेगा, लेकिन कमजोर होगा तो फिर इधर उधर से जोड़ तोड़ करके कैसे भी अपना काम कराने का प्रयास करेगा। इसी का नाम माया है। तुम्हारे अंदर वो योग्यता नहीं है और तुम उस योग्यता पे पहुंचना चाहते हो, और वो तुम्हारे अंदर योग्यता है नहीं। कभी लोग जबरदस्ती पहुंच जाते हैं और बिना पढ़े लिखे होकर के भी टीचिंग की पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, जाली काम करा के भी पहुंच जाते हैं। और ऐसे लोग पहुंच जाते हैं तो फिर बाद में बहुत हानि होती है। जब हम कमजोर होते हैं तब हम मायाचारी करते हैं। इसलिए मायाचारी का हिस्सा किसके खाते में गया? बोले महिलाओं के खाते में। बोले वो कमजोर है, अगर वे ताकतवर होते जबरदस्ती करा लेते, और कमजोर हैं इसलिए तिकड़म से कराएंगे। और अब दोनों कसाएं कहां आ गई? लेफ्ट साइड पे आ गई। माया और लोभ, ये दोनों चीजें आ गई। पुरुष था, घूस लेता था, और घूस ले लेकर के जेब भर के लाता था। इंस्पेक्टर था, एक दिन 50,000 रुपया घूस लेकर के जेब में आया, और जेब में आकर के उसने अपना पैंट टांग दिया, और पैंट खुटी पे टांग करके और लेट गया। सो नहीं रहा था, अंधेरे में ऐसे ही आंख बंद किए, हाथ आंख पे रखे हुए लेटा था। पत्नी आई। पत्नी क्या डडोलेगी? वैसे मांगेगी तो देंगी नहीं, तो उसने जेब डडोली और जेब में से गड्डी निकालने लगी। इतने में वो जाग तो रहा ही था, वो सो थोड़ी रहा था, वो तो ऐसे हाथ रखे हुए था। तो वो जाग रहा था, एकदम जाग गया, और जैसे ही उसने 50,000 की गड्डी निकाली तो उसने खट से हाथ पकड़ लिया। आई एम इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं। उसने खट से 500 के 2 नोट निकाले। ले, तू भी ले, तुम भी तो ऐसे ही लेके आए हो। तो उसने भी मायाचारी दिखा दी, ले तू भी ले। तो कहने का मतलब ये है कि माया कहां पाई जाएगी? माया कमजोर व्यक्ति के पास पाई जाएगी। ताकतवर व्यक्ति तो जबरदस्ती काम करा लेगा। लेकिन ये तो सांसारिक कार्य है, लेकिन यहां ये कहा है, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर। जब भी बसना हो तो जैन नगर में ही आए,
यहाँ कोई चोर नहीं है। तो जैन नगर में इसीलिए सब लोग आना चाहते हैं, इसीलिए लोगों ने इसकी यहाँ की जमीन महंगी करा दी आकर के, और नंदीश्वर द्वीप ने और महंगी करा दी। नंदीश्वर जिस दिन बना उससे बहुत, तो इसलिए अब लोग आने लगे, और जैनियों के पुर में सभी आना चाहते हैं, लेकिन जैनी किसी के पुर में नहीं जाना चाहते। चोरन के पुर ना बसे, क्योंकि वो चोरों का असर भी तुम्हारे अंदर आने लगेगा। और यहां कह रहे हैं भगवान के पास जाइए, तो क्या कह रहे हैं, क्या बात कही है उन्होंने। अब वो बात सुनिए, अपन लोग पढ़ तो लेते हैं, करिए सरल त्यों योग अपने, तीनों योग अपने सरल बनाइए। तीनों योग मन वचन काय, तीनों योग को सरल बनाइए। और फिर देख निर्मल आरती, आरती माने भगवान, फिर भगवान का दर्शन कीजिए। देख निर्मल आरती, तब भगवान का दर्शन कीजिए। फिर देखिए तीनों योगों को सरल करके, मन वचन काय से बिल्कुल सरल होकर के फिर आपने भगवान का दर्शन किया है, तो फिर देखिए भगवान के दर्शन में क्या आनंद आता है। देख निर्मल आरती मुख करे जैसा लखे तैसा। अब भले ही तुम्हें आईने का उदाहरण दिया है, उदाहरण किसका दिया है, आईने का उदाहरण दिया है। जैसा मुख करोगे वैसे ही आईने में दिखाई दोगे। अब तुम मुख खराब कर लो, फिर आईना तोड़ दो, कहो आईना खराब है। भैया आईना खराब नहीं है, तुम्हारा मुखड़ा खराब है। अपने मुंह को सही करिए। दांत तुम्हारे मुंह पे लगा हुआ है और आईने को साफ कर रहे हो। आईने को साफ ना करो, पहले खुद को साफ करो। आईना तो स्वयं ही साफ है। और ये बात कही है, सरल स्वभावी होए ताकि घर बहु संपदा, अपने आप संपदा आ जाएगी। संपदा लाने के लिए कमाने की जरूरत नहीं है, सरल होने की जरूरत है। और आप सरल हो गए तो बिना कमाए धन होगा, और सरल नहीं हुए तो कमाने पर भी तुम्हारे पास धन नहीं होगा। इसलिए सरल होने की जरूरत है। आज तो सरलता की बात आई है। और मायाचारी की बात देखिए, व्यक्ति फोटोग्राफर के पास पहुंचा और फोटोग्राफर की दुकान पे लिखा हुआ था 10 रुपए में फोटो, 20 रुपए में फोटो, 30 रुपए में फोटो। बोले फोटो तो फोटो है, ये 10 रुपए में और 20 रुपए में 30 रुपए में क्या? बोले 10 रुपए में ओरिजिनल, जैसे तुम हो वैसे ही दिखोगे। 10 रुपए में ओरिजिनल, जैसे हो वैसे ही दिखोगे। 20 रुपए में काले हो तो गोरे दिखोगे। बोले 30 रुपए में, बोले जिसके साथ तुम्हें खड़े होना है उसके साथ दिखोगे। फिर कोई भी वो प्रधानमंत्री के साथ होना है, मुख्यमंत्री के साथ होना है, कोई फिल्मी एक्टर के साथ होना है, जहां भी तुम्हें अमेरिका में खड़े होना है, ताजमहल पे खड़े होना है, यहीं बैठे बैठे खड़े हो जाओगे 30 रुपए में। आप उस फोटोग्राफर के पास 10 रुपए का फोटो खिंचाने वाले कोई नहीं आए, सब 20 और 30 वाले थे। यानी कोई ओरिजिनल तो दिखना ही नहीं चाहते। हम जैसे हैं वैसे तो दिखना ही नहीं चाहते। लेकिन ये बात तो आप मुनिराज में देखिए, मुनिराज जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं।